नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा चैनल से डाउट में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म वैसे शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं उसके एग्जाम्पल से। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? इसके एग्जाम्पल से। ठीक है। दूसरी बात, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें नॉर्मल सी, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो टर्म है, टर्म कॉइन्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। कब दिया था? 1890s में। ठीक है। और ये सिगमंड फ्रॉइड तो आप जानते हो, अपने साइको एनालिसिस थ्योरी के फादर वगैरह, मतलब जो कुछ उनका बहुत बड़ा योगदान रहा अपने साइकोलॉजी में, बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने सिगमंड फ्रॉइड का। तो बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म का जो टर्म है वो दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है। अब उसके बाद इनकी सुपुत्री थी अन्ना फ्रॉइड। इन्होंने क्या किया था 1936 में, 1936 में इन्होंने जो है ना ये सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म, इसको विद एग्जांपल और कह सकते हैं क्लासिफाइड किया था अलग अलग जो फैक्टर के हिसाब से। जो क्लासिफिकेशन का काम रहा था उन्होंने बुक में पब्लिश किया था, वो किया था अन्ना फ्रॉइड ने। और ये जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है। पापा जी ने टर्म दे दी, बेटी ने क्लासिफाइड कर दिया। समझ गए? अब ये रहता है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है क्या। तो सिंपली समझेंगे डिफेंस मैकेनिज्म है क्या, कि डिफेंस मैकेनिज्म एक टूल समझ लो। क्या है? एक टूल जो कि क्या करता है, जो पर्सन है उसके अंदर होने वाली एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी है, कुछ ग्रीफ है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पर्सनल, सोशल, कुछ भी, कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ऐसी कुछ कंडीशन है जिससे उसको आउटकम, मतलब उस कंडीशन से स्किप करना है, बाहर निकलना है, वो भी कैसे? अनकॉन्शियसली। ठीक है। जो तो पहली बात समझिए कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है? वो काम करता है अनकॉन्शियस माइंड से। तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो समझ गए हम कि ये टर्म किसने दिया, कब दिया, किसने क्लासिफाइड किया, और इसमें होता क्या है। अब एक टूल है, एक युक्ति है जिसमें पर्सन अपनी एंजाइटी और अपना फ्री ग्रीफ प्रॉब्लम और जो भी ऐसी कंडीशन है जिसमें वो अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट फील हो रहा है उसको, उस कंडीशन में उससे उसको बाहर निकलना है, तो उसके लिए वो पर्सन यूज करता है ये टूल जिसको बोलता है डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म का ये सीन है कि जो पर्सन है उसको ऐसी कंडीशन में गया रखा है कि उसको जो एनवायरनमेंट में इमोशनल स्ट्रेस है उसकी या एंजाइटी है, उससे उसको बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए उसने अनकॉन्शियसली जो ब्रेन से एक्टिविटी हो रही है ना, कॉन्शियस माइंड से नहीं हो रही है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन ही पूछे ना, तो डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है अनकॉन्शियसली। ठीक है। एक तो ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन तो क्या ही बताओ, डेफिनेशन तो वही रहती है, सारी बुकों में सेम डेफिनेशन है, कहीं से भी पढ़ लोगे आप तो आपको वही मिलना है डेफिनेशन। समझो कि इसमें है क्या, क्योंकि आपको वहाँ पे RSI का पेपर देना नहीं है कि आपको रिटर्न ऊपर इसकी गाथा लिखनी है कि हाँ डिफेंस मैकेनिज्म इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, पूरा करके बताना है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस मैकेनिज्म है क्या, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना वहाँ पे, पार्ट वार्ट तो छापना नहीं है, या ऐसे तो लिखना नहीं है डिफेंस मैकेनिज्म पे। तो सॉरी, ये अनकॉन्शियस माइंड से काम में आ रहा है, अनप्लीजेंट जो कंडीशन है उससे बाहर निकलने के लिए, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें बहुत से फैक्टर रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लाइक आएगा, मैं आगे बताता जाऊंगा। उसका कैसे यूज करते हैं जो पर्सन है जिसको एंजाइटी हो रही है, वो कैसे यूज करता है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। मैं आपको समझाऊंगा और उसका एग्जाम्पल बताता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। उसकी डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज आती है अपना कंपनसेशन। तो कंपनसेशन क्या है, जानते हैं इसके बारे में? अब कंपनसेशन ये रहता है कि इसका शाब्दिक अर्थ, वर्ड मीनिंग क्या है, वो है क्षति पूर्ति। मतलब किसी चीज का अपने को
भरण करना है। ठीक, कैसे करते हैं? एक एग्जांपल समझिए, लाइक एक डार्क स्किन, जिसका डार्क टोन है स्किन का। अब गवर्नमेंट ऑफिसर, अपना नर्सिंग ऑफिसर, तो डार्क टोन तो नहीं बोल सकते उसको, चॉकलेटी बॉय बोलेंगे। ठीक है, चॉकलेटी स्किन टोन है जिसका, वो क्या करेगा? अब स्किन टोन की वजह से उसको लाइक ऐसा इन्फीरियर फील हो रहा है कि ना, उसको अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, मतलब ग्रुप में भी ऐसे सोचते हैं कि उसका स्किन टोन डार्क है। ठीक है, तो उसको, उससे निकलने के लिए, उस एंजाइटी से निकलने के लिए वो क्या करेगा अनकॉन्शियसली? अपना जो ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करेगा, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, गुड लुकिंग दिखने के लिए न जाने क्या क्या करेगा। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस चेंज करेगा अपना, और जिम, मतलब बॉडी बिल्डिंग करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात समझ गए। डार्क स्किन टोन का एक बंदा था, उसको इन्फिनिटी फील हो रही थी, एंजाइटी वाली कंडीशन हो रही थी। उससे निकलने के लिए उसने क्या करा? ड्रेसिंग सेंस चेंज किया अपना, या जिम ज्वाइन की। ठीक है, ताकि वो, उसका सारा जो लोगों का अटेंशन है उसकी स्किन टोन पे ना जाके उसके सिंपल से लुक पे जाए, लाइक बॉडी, ड्रेसिंग सेंस। एक तो ये एग्जांपल है। सेकंड समझते हैं अपन, एक एग्जांपल सचिन तेंदुलकर। वो हाइट में कम है, ठीक है, हाइट उसका कम है। तो हाइट कम है तो उसकी वजह से उसको, अब ये है कि वो दिखाएगा थोड़ी कि मुझे एंजाइटी है, कि बचपन में जो जब भी इसका था कि मुझे लोग क्या जज करेंगे। तो उसका जो अनकॉन्शियसली जो सारा फोकस था वो कहाँ चला गया? क्रिकेट में। और क्रिकेट में अपने आप को बेशुमार शोहरत हासिल कर दी उसने। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल है अपना कंपनसेशन का। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल। ठीक है, और ये डार्क स्किन टोन जो चॉकलेटी बॉय वाला सीन है वो भी काफी अच्छा है। अब नेक्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, वो है अपना सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन से याद रखिएगा आप, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल मैन आपके माइंड में आ जाएगा सिंपल सा कि क्या है इंस्टीट्यूशन का मतलब। अपना वही नर्सिंग कॉलेज समझ लीजिए, कि इसमें क्या होता है कि एक बंदा नीट की तैयारी कर रहा था। नीट मतलब नीट, NEET, नीट की तैयारी कर रहा था। तो नीट की तैयारी कर रहा था कि वो डॉक्टर बन जाए। उसकी फैमिली में भी उसके पर्चे बढ़ रहे थे कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। ठीक है, बराबर से कोचिंग कर रहा है, जी तार मेहनत लगा रहा है, उसके बाद भी क्या होता है? उसको फेलियर मिलता है। ठीक है, बहुत अटेम्प्ट करा लेकिन नहीं कर पा रहा है। फिर वो सोचता है कि चलो, डॉक्टर नहीं बन पाए तो मेडिकल फील्ड में ही कुछ नाम कर लेते अपना। तो वो क्या करता है? पैरामेडिक कोर्स, लाइक अपना नर्सिंग कर लेता है। ठीक है, तो डॉक्टर ना बनने के कारण, MBBS नहीं हो पाई इसकी, तो वो अब क्या कर रहा है? नर्सिंग कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका रहेगा अपने पास? सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो आपको सेकंड समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि इंस्टीट्यूशन से याद करिए कि किसी को डॉक्टर बनना था, वो नहीं बन पाया, फेलियर मिलने के बाद उसने, सॉरी MBBS ना करने की वजह से उसने क्या करा? नर्सिंग में अपना पूरा ध्यान लगा दिया और नर्सिंग कर ली उसने। ठीक है, कि डॉक्टर ना से नर्सिंग ऑफिसर ही बन जाए। ठीक है, अब बात रहती है कि ये सब्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट आता है अपने पास सब्लिमेशन। क्या आता है? सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन का मैं आपको एग्जांपल दूं, सब्लिमेशन से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, क्या इसका मीन रहेगा। तो आपने एक मूवी देखी होगी कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। एक बंदे को मिला रिजेक्शन। ठीक है, भले वो लव लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ, कुछ भी उसका चल रहा है, उसके अंदर जब रिजेक्शन उसको मिला है, उससे उसको हो रखी है एंजाइटी। तो उसने क्या किया? अपना सारा फोकस उस एंजाइटी से हटाने के लिए उसने क्या करा कि बहुत ही जी तोड़ मेहनत करी, और क्या बन गया? IAS बन गया, या गवर्नमेंट जॉब ले ली उसने। दिखाने के लिए ना सही, अनकॉन्शियस माइंड से। अगर कॉन्शियस माइंड से करता तो वही दिखाना वाला वो सीन रहता, लेकिन यहाँ पे
अनकॉन्शियस माइंड से उसने करा है और गवर्नमेंट जॉब ली। ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वही वाला सीन है कि रिजेक्शन के बाद उसने अपने आप को किसी और चीज में अच्छा कर दिया। वो कब करा? एंजाइटी का। कंपनसेशन से अलग है ये। उसमें कंपनसेट में क्या करता था, किसी कमी को उसने कंपनसेट किया, लेकिन सब्लिमेशन में यह है कि किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से या कुछ फेलियर की वजह से उसने क्या करा, अपना पूरा ध्यान किसी और चीज में चला गया अनकॉन्शियसली। ध्यान रखिएगा कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कॉन्शियसली नहीं होता, अनकॉन्शियसली होता है। एक्सेप्ट एक चीज रहती है सप्रेशन, वो रहता है कॉन्शियस माइंड से। ठीक है, तीन समझ में आ गए होंगे आपको कि कंपनसेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद ये सब्लिमेशन क्या है और सब्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फोर्थ। फोर्थ वन कौन सा रहेगा अपना? डिनाइल। डिनाइल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, नकारना। ठीक है, मना कर देना। इसमें ये होता है कि जो एंजाइटी वाली कंडीशन है, अनप्लेजेंट जो एनवायरनमेंट आ रखा है उसका, इमोशनल एनवायरनमेंट, उसको वो डिनाई कर देता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, या है ही नहीं मेरे साथ, या फिर हुआ ही नहीं है मेरे साथ। कैसे? एंजाइटी वेंजाइटी कुछ भी इसको हो रखी है, तो एंजाइटी वगैरह जो है उसको वो इग्नोर कर देगा, डिनाई कर देगा कि नहीं, नहीं चल रही है मेरी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को एंजाइटी। वो कैसे कर रहा है? अनकॉन्शियसली। समझ गए अपने चार? तो इसके जो क्लासिफिकेशन हो गए डिफेंस मैकेनिज्म के, वो अच्छे से अपन ने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने रिप्रेशन की। रिप्रेशन जो सिक्स्थ रहेगा अपना, फिफ्थ रहेगा, सॉरी एक मिनट, थर्ड फोर्थ, हाँ, जो अपना नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, वो रहेगा अपना रिप्रेशन। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं अपन सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। अब देखो ये यहाँ से आपको सप्रेशन भी समझ में आएगा कि रिप्रेशन और सप्रेशन क्या है। रिप्रेशन हो रहा है अनकॉन्शियस माइंड से, ठीक है, अनकॉन्शियसली हो रहा है, और सप्रेशन होता है कॉन्शियसली। इसमें ये बंदा क्या करता है कि जो एंजाइटी है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसको, उसमें से जो इवेंट था उसमें से जो एंजाइटी वाला था, एक प्रॉपर ये था उसके पास थॉट प्रोसेस, या जो पूरा इसका थी प्रोसेस थॉट वाली, उसमें से जो एस्पेक्ट या जो वाला पार्ट इसको ट्रिगर कर रहा है इसकी एंजाइटी को, ठीक है, उसको डिस्कम्फर्ट करवा रहा है, वो क्या करता है उस बंदे को उस कंडीशन में, उस जो वाली कंडीशन है उसको भुला देता है। मैंने बोला ना सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, ये जानबूझकर नहीं करता, अनकॉन्शियसली करता है। जो जो मेमोरीज थी उसकी, जो उसका इवेंट था, उसमें से जो उसको एंजाइटी दे रही है, जो वाला पार्ट, उसको वो भुला देता है। वही क्या है अपना रिप्रेशन। और रिप्रेशन कैसे हो रहा है? अनकॉन्शियसली। ये अपने मेमोरी डिसऑर्डर में भी होता है। ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर में एक होता है सरकमसाइड एमनेशिया करके। तो सरकमस्क्राइब एमनेशिया में भी यही सीन रहता है। क्या करता है वो? सिलेक्टिंग फॉरगेटिंग। ठीक है, समझ गए होंगे आप रिप्रेशन के बारे में। तो हमने जो जो कवर किया है वो आप देखते रहना, और ये नहीं कि आप इसको मतलब ज्यादा हंसते खेलते पढ़ो। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल सुन लो एक बार, वीडियो को क्या ही आगे पॉज प्ले करना है कि भाई हाँ, कि भाई रिप्रेशन में एग्जाम्पल क्या था, या फिर सप्रेशन में एग्जाम्पल क्या था, ऐसे याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा पांचवा रिप्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक्स नंबर पे जो आएगा, वो है रैशनलाइजेशन। क्या रहेगा? रैशनलाइजेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो उसमें क्या देगा, बहाने देगा। क्या करेगा? बहाने देगा।
ठीक है, कैसे बहाने बनाएगा इसका समझिएगा कि लाइक एग्जाम्पल अपना ही समझते हैं हम कि दो फ्रेंड कोचिंग कर रहे थे, ठीक है, दोनों ने पढ़ाई करी, एक को नॉट सेट या नर्सिंग ऑफिसर का कोई एग्जाम था, वो क्वालिफाइड रह गया, एक को मिल गया फेलियर, जो रिजल्ट की पीडीएफ थी उसमें उसका नाम नहीं था। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि वो अनकॉन्शियस माइंड से क्या बोलता है इसे कि भाई मेरा मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं था। ये क्या करता है इसमें, लॉजिकल बहाने बनाता है, एक लॉजिक देता है, उसके पीछे कुछ रीजन देता है कि लॉजिकल रीजन कि हाँ कि जो मैंने किया वो तो सही, तैयारी तो सही की थी मैंने, पूरी तैयारी। इसमें क्या कर रहा है, दो चीज आएगी इसमें भी, प्रोजेक्शन का भी आएगा समझने के लिए। तो आप इसको समझने के लिए सिंपल से समझिए कि इसमें बंदा इग्नोर तो जो अपना बहाने तो बना रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, जो किया है ना उसको उसको सही बता रहा है कि मैंने क्या किया था, कि प्रिपरेशन तो सही से की थी, सही प्रिपरेशन की थी, लेकिन मेरे पास जो सोर्सेस थे वो कम थे। ठीक है, एक तो ये क्या कर रहा है, अपने जो काम किया है उसको सही बता रहा है, हालांकि सही किया है, फिर जो सही होने के बाद जो फेलियर मिली, उस फेलियर के लिए बहाना क्या दिया उसने कि मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, टाइम नहीं था मेरे पास, घर पे कोई दिक्कत चल रही थी मेरी, इस कारण से मेरा क्वालिफाइड नहीं हो पाया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, उसके पास सारी बुक थी, सारा टाइम था, सेम सेम उनके पास कोचिंग क्लास, सारा कुछ मैटर सेम था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो उसने उसमें क्या का बहाना बनाया कि मेरे पास या तो टाइम कम पड़ गया, मेरे घर पे कोई दिक्कत थी। ठीक है, वो बताएगा प्रिपरेशन जो मैंने पढ़ा वो तो बराबर से किया मैंने, जो मुझे मैंने पढ़ा जितना टाइम दिया वो मुझे सारा आ रहा था, लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ थी जो मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे पास बुक वगैरह नहीं थी, कोचिंग के नोट्स नहीं थे मेरे पास, घर पे कोई दिक्कत चल रही थी। ये रहता है अपना रैशनलाइजेशन में, समझ गए होंगे आप। अब प्रोजेक्शन जो सेम इसका रहता है कि प्रोजेक्शन में वो अपनी जो किया है ना, जो सही मानता नहीं है उसको। ठीक है, कुछ भी होगा तो बहाने मैं आपको आगे बता दूंगा, यहाँ पे आप सुनोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया कि रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बहाने बनाता है, जो किया हुआ है उसने ना उसको सही बताने के लिए लॉजिक, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है उसके पीछे कि हाँ कि ये ऐसा हुआ, इसके पीछे ये लॉजिक था, मतलब उसको पूरा सेटअप अपने मन से करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताऊँ इसका एग्जाम्पल और कि एक पर्सन है, वो क्या एल्कोहल लेता है, ठीक है, और उससे कोई पूछे कि भाई तू ये अल्कोहल क्यों लेता है इतना, तो वो कहता है कि मैं अल्कोहल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे लव वंस से मेरा वियोग हो गया है, नहीं है मेरे साथ, इसलिए मैं अल्कोहल लेता हूँ, दारू पीता हूँ। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है और बहाने दे रहा है, समझिएगा, एक्सेप्ट करता है इसमें, ठीक है, एक्सेप्ट करता है और फिर क्या देता है, रीजन देता है। ठीक है, तो वो किस में रहेगा, अपने रैशनलाइजेशन में। यही एक बेटर से बेटर लिंक समझिएगा कि इसमें एक्सेप्ट करके रीजन देता है, वो है रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता है जो अपना रहेगा कि कौन सा नंबर था, छठा नंबर। अब देखते हैं सेवंथ नंबर पे कौन सा आता है अपना क्लासिफिकेशन। तो सेवंथ नंबर पे जो रहता है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। जो सेवंथ नंबर पे रहता है वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन नाम से पता चल रहा है कि उसका आइडेंटिफिकेशन वाला कुछ सीन रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि इसमें जो पर्सन होता है ना, वो अपना जो फेवरेट या बोल सकते हैं अपना एडमायर कोई आइडल है, ठीक है, आइडल के जो पर्सनालिटी है, उसका लुक है, उसको फॉलो करता है। एग्जाम्पल से समझते सिंपल सा, आइडल वाइडल छोड़िए, क्या रहता है कि मुझे जैसे कि मैं, चलो ठीक है, मैं तो इतना क्या बताऊँ मुझे पसंद है या नहीं वो बात की बात है। जैसे कि एक बंदे को पसंद है सलमान खान, ठीक है, तो वो बंदा क्या करता है, सलमान खान की जो छवि है, उसकी इमेज है, जो उसका ऑरा है, उसको अपने आप में फील करता है,
एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अपन तो भाई सलमान खान है, वही ब्रेसलेट ले आएंगे लक्की वाला जो बोलते हैं वो पहन लेंगे, बाल अपने पूरे वही तेरा नाम बना देंगे ऐसे, वही आंखों पे लटे ला देंगे। तो वो एग्जाम्पल क्या रहता है, आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, कि भाई हाँ मैं तो सलमान खान जैसा दिखता हूँ, और मेरे बाल सलमान खान जैसे है, मेरे पास सलमान खान जैसा ब्रेसलेट भी है, तो मैं प्रॉपर सलमान खान जैसा दिखता हूँ। ठीक है, या फिर मेरा फेवरेट आमिर खान है, और मैंने गजनी की तरह पूरे बाल अपने हटवा दिए, उड़ा दिए, और मैं अब आमिर खान दिखता हूँ। ये क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सातवां हो गया। अब बात करते हैं अपना 8 नंबर का। 8 नंबर पे रहता है अपना ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस। अब ट्रांसफेरेंस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है ना, जैसे कि वो अपने जो अंदर की फीलिंग चल रही है, कोई इम्पल्स है, उसको किसी दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें होता क्या। एग्जांपल, एक पेशेंट है, ठीक है, वो अपने अंदर की जो फीलिंग है, ठीक है, ट्रांसफर करता है अपनी फीलिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए। लाइक के पेशेंट एक अम्मा है, ओल्ड लेडी है, वो एक नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर को या कोई पैरामेडिक स्टाफ है उसको बोलता है कि बेटा आप तो मेरे बेटे हो जी। उसको उस नर्सिंग ऑफिसर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसमें उसका अपना दिखता है, उसकी फीलिंग रहती है, वो अपने उसको अपना समझ के रखता है। लाइक उसका सन है, डॉटर है, ठीक है, या उसका कोई सिबलिंग है, लाइक ये फील रहता है ट्रांसफेरेंस में। एग्जाम्पल से समझिए, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, फिर से पूछता बोलता हूँ मैं आपको, पूछना क्या है, ये बता रहा हूँ कि ट्रांसफेरेंस में होता क्या है कि पेशेंट अपना जो इनर फील है वो आगे वाले पे डालता है। लाइक कि हाँ जिस डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहा है वो मेरा बेटा है, जो नर्सिंग ऑफिसर जा रही है फीमेल लेडी वो मेरी बेटी है, मेरी बहू जैसी है। ठीक है, या कोई मेल है तो हाँ वो मेरे भाई जैसा है, ब्रदर, या डॉक्टर जो है वो मेरा भाई जैसा लग रहा है या मेरा भाई है। वो अपनी फीलिंग को ट्रांसफर कर देता है। ये तो रहता है ट्रांसफेरेंस में। अब एक होता है काउंटर ट्रांसफेरेंस। इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट मान लीजिए, जो अपना ब्रदर है, डॉक्टर है, पैरामेडिक जो अपना स्टाफ है, वो पेशेंट पे अपनी फीलिंग ट्रांसफर करता है। ठीक है, फीलिंग्स को ट्रांसफर करता है पेशेंट पे। लाइक कोई ओल्ड कोई ओल्ड दादाजी, ठीक है, दादाजी ओल्ड ही है वैसे, ओल्ड मैन एडमिट है अपने वार्ड में, आईसीयू में, कहीं पे भी, और उसकी कंटिन्यू केयर करे जा रहा है। उसको ये फील हो जाती है, उसकी फीलिंग आ जाती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये जस्ट मेरे दादा के बराबर है, दादा के बराबर है, दादा है। ये क्या होता है, इसमें क्या कर रहा है कि पेशेंट के ऊपर अपनी फीलिंग को ट्रांसफर कर रहा है, तो पेशेंट के ऊपर हो रहा है वो काउंटर ट्रांसफरेंस। अगर पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे ट्रांसफर कर रहा है अपनी फीलिंग, तो वो है ट्रांसफेरेंस। समझ गए आप? ठीक है, ये हो गया। अब वो जो नेक्स्ट रहेगा अपना, उसकी बात करते हैं 9th नंबर पे। जो अपना अगला क्लासिफिकेशन है डिफेंस मैकेनिज्म में, वो है सप्रेशन। मैंने पहले ही बताया था, इसमें एक मेन चीज आपको याद रखनी है कि ये कौन सा है, कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होता है। तो याद रखना है कि डिफेंस मैकेनिज्म में ओनली सप्रेशन है, वो जो युक्ति जो इतना टूल है वो यूज कैसे होता है, कॉन्शियस माइंड से। ठीक है, अब इसको, ये भी वही वाला सीन है कि कॉन्शियस सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, वो कौन सा था, अनकॉन्शियस माइंड से हो रहा था, कौन सा, रिप्रेशन, उसको याद रखिएगा। लेकिन अब बात करते हैं सप्रेशन की, तो ये रहता है कॉन्शियस माइंड से यूज किया जाता है, और इसमें वही वाला सीन रहता है सिलेक्टिव फॉरगेटिंग। जो अपना एक लाइफ का स्ट्रेसफुल एंजाइटी वाला जो टाइम मेरा था, जो इवेंट था, उसके अंदर से वो वाला एक पार्ट कॉन्शियस माइंड से बुला देता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी था। ठीक है, और अपनी एंजाइटी को रिलीव करता है। मैं एग्जांपल दूं, 6 घंटे की ड्यूटी में कलीग के साथ कुछ बहस हो गई,
इंचार्ज के साथ कुछ बहस हो गई और पूरा दिन अपने को याद रहता है कि हाँ हाँ ये हुआ था मेरे साथ, तो पूरा केयर चल रही थी, पेशेंट का काम कर रहा था, बीच में बहस हो गई या कुछ मुझे लाइक अनप्लेजेंट एंजाइटी हो गई, तो वो क्या करेगा, मैं बताऊँ क्या करेगा कि वो अपने उस वाले इवेंट को कॉन्शियस माइंड से भुला देता है। कॉन्शियस माइंड से अगर भुला रहा है किसी इवेंट को, ट्रॉमेटिक जो एंजाइटी क्रिएट करने वाली कंडीशन को, पार्ट को, तो वो तो है सप्रेशन। लेकिन अगर अनकॉन्शियस माइंड से उस इवेंटफुल कंडीशन को या पार्ट को निकाल रहा है अपने माइंड से, तो वो है रिप्रेशन। तो रिप्रेशन और सप्रेशन समझ में आ गया आपको। ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस समझ में आ गया। ये टर्म्स मतलब ऐसे टर्म्स भी आ सकती है एग्जाम में, पूरा आपको डेफिनेशन देगा वहां पे, पूरा ऐसे पूरा इवेंट दे रखा होगा या फिर पूरी सी एक कंडीशन बता रखी होगी, उसको बताना है कि ऑप्शन में से कि ये क्या है। तो सिंपल सा ऑप्शन जब भी ऐसा है तो एलिमिनेट करो, जो जो ऑप्शन रहता है उसको एलिमिनेट करो कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। चार ऑप्शन तो होंगे, अभी तक तो चार ही आ रहे हैं, ठीक है। उनमें से तीन को निकाल दोगे तो चौथा आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आप सही मत ढूंढो, आप गलत ढूंढो कि इसमें गलत क्या है, गलत निकलते सही पीछे ही बचेगा, ठीक है। सेपरेशन तक हो गया, ट्रांसपेरेंस हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, डिनायल हो गया, अपना लगभग ये फैक्टर अपने कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विड्रॉल। नेक्स्ट बात करते हैं विड्रॉल। विड्रॉल विड्रॉल का मतलब सीधी सी बात है कि एंजाइटी को पैदा करने वाली जो कंडीशन है ना, उसको अपने आप को दूर कर लेता है। मैं बताऊं, जैसे कि कहीं पे ऐसी कोई कंडीशन हो रही है, जैसे कि मैं अभी क्रिकेट खेलने जाऊंगा और वहां मेरी बैटिंग नहीं आएगी, तो मुझे एंजाइटी होगी, क्योंकि मुझे तो हुई है, स्टार्टिंग से ट्रॉमा है मेरे माइंड में, तो मैं उस चीज को दिमाग से निकाल दिया कि मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है, क्योंकि वही पूरे टाइम फील्डिंग करवाएंगे, लास्ट में बॉल लेके आऊं कांटों में से, कीचड़ में से बॉल लेके आऊं, फिर आपकी जब बैटिंग की बारी आनी है उससे पहले दो बंदे जाएंगे, टीम को जितवा के आ जाएंगे। अब मेरी एंजाइटी और बढ़ेगी इससे। इससे अच्छा क्या करूंगा, मैं विड्रॉल कर लूंगा अपने आप से, मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है। दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ विड्रॉल। क्या है कि जो स्ट्रेसफुल या एंजाइटी देने वाली जो इवेंट, जो कंडीशन है, उसको स्किप कर लेता है, उस जो सिचुएशन आने वाली है उसमें जाता ही नहीं है, उसमें दूर कर लेता है, ठीक है। लाइक बच्चे को लगता है कि मैं एग्जाम फेल हो जाऊंगा, तो वो क्या करता है, एग्जाम देने नहीं जाता। वो क्या एग्जाम्पल रहेगा अपना विड्रॉल का, ठीक है। विड्रॉल के बाद नेक्स्ट आता है अपना डिस्प्लेसमेंट। डिसप्लेस नेक्स्ट अपना आता है 11th नंबर, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, डिस्प्लेस कर रहा है अपनी फीलिंग को, अपनी एंजाइटी को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका परफेक्ट एग्जांपल तो क्या आपने घर पे भी देखा ही होगा। सब 90s के किड है, और जो अभी 20s के किड को सबको पता होगा कि पापा ऑफिस में किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर गया है और घर में आके मम्मी को कूट दिया, मार दिया, पीट दिया, बहस हो गई, झगड़ा हो गया, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट का परफेक्ट एग्जांपल। कि हाँ, जो वर्क प्लेस है, ऑफिस में कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि सीनियर्स वगैरह वहां पे अपनी जो एंजाइटी को वो सॉरी, एंजाइटी को वहां दिखा नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, वो जो इम्पल्स, जो थॉट थे, उसको डिस्प्लेसमेंट कर देगा। कुछ भी छोटी सी बात पे ले दे के, चलो खाने में नमक कम है, हाथ साफ कर देते हैं, चलो आज कुछ भी बहाना, लाइट ऑन कैसे करती, हाथ साफ कर देते, मैटर कर देते, बहस कर लेते। तो वो क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। और हाँ, वो बंदा कॉन्शियस माइंड से नहीं कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके इनर फील्ड, जो इम्पल्स थी, जो थॉट थे, उसको कॉन्शियस माइंड से ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो अनकॉन्शियस माइंड से कर रहा है। वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर, ये समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट सबने देखा ही है घर पे और खुद करते भी है, कि हाँ ड्यूटी पे कुछ मैटर हो गया और वहां पे तो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि इंचार्ज और जो अपने एनएस डीएनएस उनसे तो कुछ बोल नहीं सकते। रूम पे आए, रूममेट से मैटर हो गया, फ्रेंड को जा रहा था अभी, ठीक है, या घर पे कॉल किया, घर पे सुना दिया वे भर भर के, बिना किसी मैटर के। तो वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जो हायर लेवल की जो एंजाइटी दे रहा है, उसको आंसर या उससे कोप ना करने के बजाय अपन जो लोअर लेवल है, पता है कि यहाँ अपन सेफ है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वहां डाल दो अपनी फीलिंग, वही रहता है डिस्प्लेसमेंट।
बात करते हैं 12th नंबर नेक्स्ट में जो प्रोजेक्शन है, इसमें ये होता है कि एक्सेप्ट नहीं करता है जो भी है पर्सन, और ब्लेम कर देता है किसी और पे, जो अपने साथ में जो सिबलिंग जो उस पर ब्लेम करता है कि मैंने ये चीज़ नहीं करी है और मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लाइक एग्जांपल मानते हैं कि एक चाइल्ड है, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस का वो डायग्नोस्ड है, और उसने स्वीट्स खा ली, मीठा खा लिया, कुछ भी खा लिया, ठीक है। तो उससे पेरेंट्स के पूछे जाने पे, ठीक है, पेरेंट्स के पूछे जाने पे बोलता है कि नहीं मैंने ये नहीं खाया है, जो मेरे हाथ में स्वीट्स है जो भी है वो भैया ने पकड़ा रखी है, मैंने बिल्कुल नहीं खाया है, वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यही एग्जांपल है प्रोजेक्शन का। और हम बता सकते हैं कि लाइक एक अल्कोहलिक पेशेंट है या फिर अल्कोहलिक पर्सन है, उसने अल्कोहल पी के घर में आया है, तो उससे पूछा गया कि भाई आपने दारू पी है आज या अल्कोहल कंजप्शन किया है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं मैंने नहीं पी है, मेरे दोस्त पी के आ रखे, मैं बिल्कुल नहीं पी रखा हूँ। तो ये एग्जाम्पल रहता है अपना प्रोजेक्शन के लिए। एक तो रैशनलाइजेशन, ठीक है, और जो ये अपना है प्रोजेक्शन, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। इसमें एक्सेप्ट कर लेता है रैशनलाइजेशन में, प्रोजेक्शन में एक्सेप्ट नहीं करता, बहाने दोनों पे देता ही है, बहाने बनाएगा ही दोनों में, ठीक है, और दूसरों पे थोपेगा ही, कुछ किसी न किसी कंडीशन पे, किसी पर्सन पे, उस पे उसका पूरा दे देगा कि जोर क्या, मेरा जो ये हो रहा है, जो हुआ है, जो उसकी वजह से हुआ है, बट जो कंडीशन हुई है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, दैट्स रैशनलाइजेशन। अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो वह है प्रोजेक्शन। एक आदमी दारू पीता है, ठीक है, क्यों पीता है, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास, मेरा शादी नहीं हुआ है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, वो पीता है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं पीता हूँ, तो क्या हो रहा है, वो रैशनलाइजेशन। क्या पर्सन ड्रिंक लॉट ऑफ अल्कोहल, ठीक है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं शराब नहीं पीता, मेरा भाई पीता है, मेरा कलीग पीता है, मेरा रूममेट पीता है, मेरा फ्रेंड पीता है। वो क्या है अपना प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल। समझ गए होंगे आप कि रैशनलाइजेशन में और प्रोजेक्शन में डिफरेंट क्या है। हमने पढ़ा प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन के बाद अब नेक्स्ट अपना जो रहेगा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, वो है अपना जो नेक्स्ट वाला रहेगा रिग्रेशन। क्या रहेगा 13 नंबर, रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में यही याद रखना कि छोटी बच्ची हो गया, ठीक है। इसमें ये रहता है कि जो एडल्ट है, जो पर्सन है, उसको एंजाइटी है, वो अपने बचपना दिखाएगा, नहीं मैंने नहीं किया है, लाइक इस टाइप से, ठीक है। एक मेच्योर होगा पर्सन, जो जिसमें एंजाइटी आ रही है, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, वो है तो मैच्योर है, एडल्ट है एकदम, ठीक है, फुल समझदार है। लेकिन उस एंजाइटी से निकलने के लिए वो क्या करेगा, बचपना, बच्चों जैसी हरकतें करेगा, बच्चों जैसी हरकतें करेगा। तो वही क्या रहता है, उस बच्चों से हरकत करके क्या कर रहा है, वो एंजाइटी को रिलीव कर रहा है, रिलीव एंजाइटी, कैसे बिहेव करके, बच्चों की तरह, टू बिहेव लाइक ए चाइल्ड, और जो एंजाइटी है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसको अवॉइड कर रहा है। तो वो क्या है अपना रिग्रेशन, ठीक है। वो अपनी अर्ली लाइफ, जो अपना बचपना था, जो पास्ट लाइफ थी बचपन में, जैसा उस स्टेज में पहुंच के वही वाला बिहेवियर करता है, तो वो क्या है रिग्रेशन। वही छोटी बच्ची हो क्या, तो वो क्या है रिग्रेशन, ठीक है। और ये दिखा जाता है अपने मोस्टली हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में। किसमें दिखा जाता है, सीन इन हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। याद रखिएगा कि रिग्रेशन दिखता है अपने हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में, ठीक है। एग्जाम्पल बताइए आपको, छोटी बच्ची हो क्या, ठीक है, 13 हो गया। अब 14th बात करते हैं अपन, जो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन। अब रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या रहेगा समझाते हैं आपको, कि किसी पर्सन के मन में जो इम्पल्स है या थॉट आ रहा है, उस इम्पल्स को एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जस्ट अपोजिट फीलिंग वाला शो करेगा। लाइक कोई वही चेहरे पे चेहरे वाला सीन है कि मेरा किसी से झगड़ा हो गया है, एंजाइटी हो रही है,
ठीक है, एंजाइटी हो रही है तो उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए क्या करूंगा? एंजाइटी के हिसाब से मुझे कैसा होना चाहिए? सैड, सड़ मुंह करके एकदम से पूरे सबसे आइसोलेट होके ऐसा बैठना चाहिए, लेकिन जस्ट अपोजिट, मैं हंसूंगा, हैप्पी रहूंगा। ठीक है, जो होना चाहिए एग्जैक्ट उसके अपोजिट बिहेवियर करता है, अपोजिट बिहेव करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, जो भी उसका कंडीशन है जो एंजाइटी जिससे डेवलप हुई है उसके अंदर, जो अनप्लेजेंट जो इवेंट हुआ उसके साथ, उसमें जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा ना करके, जैसे कि किसी का ऐसा मतलब मान लीजिए कुछ दुख वाला सीन है, कुछ एक्सपायर या डेथ वगैरह सीन है, तो वहां पे रोने के बजाय अगर वो हंसता है, ठीक है, अनकॉन्शियसली कर रहा है, समझिएगा, ये कॉन्शियसली बिल्कुल नहीं है, अगर रोने की जगह वो हंसता है तो वो क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि वो बाकी जिस टाइप से उसको बिहेव करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, उस रिएक्ट के अपोजिट करता है, तो वो क्या रहता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैंटेसी। फैंटेसी नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि पर्सन अपने सपनों की दुनिया में रहता है। ठीक है, कि जो अपने जो सब है, लाइक जो एंजाइटी थी, ठीक है, जो विश उसकी वजह से जो उसकी विश वगैरह रह रही है, उसका जो सपने हैं, ठीक है, जो सपने हैं उसके, जो डिमांड है उसकी, ठीक है, विशेज है, एंजाइटी से जो उसके, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, भाई सब सपनों में बन जाएंगे, तो सपनों में बन गए मतलब वो क्या अपनी फैंटेसी लाइफ जी रहा है और वो अनकॉन्शियस माइंड से कर रहा है, तो वही क्या रहता है, फैंटेसी। फैंटेसी और ड्रीम में बहुत फर्क है, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सपने वर्ड लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि ड्रीम वाला सीन आएगा कि ड्रीम में टिक लिखा हुआ है तो आप उसको सोच लोगे कि वो फैंटेसी है। इसमें क्या करता है कि पर्सन अपने जो डिमांड है वो सोच में ही कंप्लीट कर लेता है, फैंटेसी लाइफ में कंप्लीट कर लेता है, वही रहता है फैंटेसी। और वो क्या है, अनकॉन्शियस माइंड से किया गया जो है एक्ट है। ठीक है, ये रहता है अपना फैंटेसी। फैंटेसी के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि बंदा बहुत स्मार्ट है भाई साहब, कि अपने अंदर जो एंजाइटी हो रही है उसका कॉज पता करता है, ठीक है, और उस कॉज को अपने इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से रिलीव करता है। कैसे? अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली जो एंजाइटी हुई है उसको इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के साथ उसको रिजॉल्व कर देता है, तो वही क्या है हमारा इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसमें ये क्या करता है कि मैं बताऊं, एक ट्रॉमा में पेशेंट आया, आरटीए का, लाइक रोड साइड एक्सीडेंट हो रखा था, दो मित्र थे, दो फ्रेंड थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, भिड़ गए, बचीड़ा खा गए। तो क्या होता है, इसके पापा भाग के आते हैं हॉस्पिटल में और देखते हैं कि हमारे बच्चे का सर फट गया या फिर हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो वो क्या करते हैं कि हाँ, वहाँ पे शोक नहीं मनाते, ठीक है, वहाँ पे ये नहीं कि हाँ मेरे बेटे को लग गई है कि क्या होगा, वो नहीं। वो क्या करते हैं कि उस कंडीशन, वो एंजाइटी हो रही है उसको रिलीज करने के लिए, रिलीव करने के लिए वो सोचते हैं कि उसके कारण क्या रहा होगा, कि मे बी उसके बच्चे ने ड्रिंक करी हो, या उसने लापरवाही से रफ ड्राइव करी हो, या जो आगे अपोजिट जो था व्हीकल उसने खुद उससे टक्कर मारा है, हमारे बेटे की गलती ना हो। ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से उस एंजाइटी को रिलीव करता है, रिलीज करता है, तो वही है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। समझ गए एग्जांपल? जो नेक्स्ट है अपना 17 अनडूइंग। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है, जिस एक्ट की वजह से या जिस प्रोसेस की वजह से उसे एंजाइटी हुई है, वो ये भूल जाता है कि मैंने ये किया भी है, जो प्रीवियस जो किया ना इसने, उसको नेगलेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? नेगलेक्ट कर देता है कि नहीं ये हुआ ही नहीं, किया ही नहीं है। ठीक है, डिनाई अलग था, होने के बाद बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हुआ ही नहीं है। जो वह जो कुछ हुआ है, जिससे एंजाइटी हो रही है उस प्रीवियस वाली को, उसको इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है कि नहीं शायद ये फैंटेसी होगी, मेरा सपना होगा,
ठीक है, मैंने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अनडूइंग मतलब करा ही नहीं है, ये रहता है अपने अनडूइंग में। ठीक है, अब सिंपल सी देखते हैं कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से साइकेट्रिक में जो अपने जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में किस किस कंडीशन किसके डिजीज में ये देखने को मिलता है। तो मैं पहली बात करता हूँ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि हम पढ़ेंगे। बट आप ये याद रखिए कि इसमें क्या सीन क्या है, कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म यूज होते हैं। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म ओसीडी में यूज हो रहा है एक तो अनडूइंग। ठीक है, मैंने तो किया ही नहीं है। ठीक है, लाइक हैंड वॉश करके आने के बाद भी बोलता है कि किया ही नहीं है। नेक्स्ट किस में होता है, इसमें इसमें ओसीडी में और कौन सा दिखता है अपने को, रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या दिखेगा, रिएक्शन फॉर्मेशन। इस डिजीज कंडीशन में ये जो पेशेंट है, ओसीडी में भी तो एंजाइटी होती है, तो ओसीडी में यूज होने वाला डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा, अनडूइंग हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोबिया की। फोबिया में कौन कौन से अपने को डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना फोबिया, तो फोबिया में देखने को मिलेगा अपने को डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, ठीक है, सिंपल सा ही पूछ सकते हैं और कॉम्प्लिकेट करके ही पूछ सकते हैं, पर अपने को पता होना चाहिए कि फोबिया जो डिजीज है, फोबिक जो कंडीशन है, उसमें डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है। और नेक्स्ट हो गया हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन हो गया, डेल्यूजन हो गया। ठीक है, और कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोसिस वाले, उसमें दिखता है प्रोजेक्शन। क्या दिखेगा, प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो रहता है न्यूरोसिस, जो न्यूरोसिस डिसऑर्डर है। ठीक है, तो न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर रहते हैं, न्यूरोटिक में रहेगा हमारा एक तो रिग्रेशन और कन्वर्जन। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, से पूछ लेते हैं तो इसको याद रखना है, इतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जब ये डिजीज पढ़ोगे, जब डिजीज के बारे में आएगा, तो आप इसके एग्जाम्पल और जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज हुआ है, उससे आपको थोड़ा डिजीज भी मोटे मोटे तौर पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि साइकेट्रिक समझना बहुत ही ईजी है। और इसके बाद भी ये है ना, जैसे कि अभी आपका डिफेंस मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद ये रहेगा हमारा सीन कि हम आपको साइकेट्रिक के जितने बड़े बड़े टॉपिक के, ठीक है, डिजीज पोर्शन भी कवर करेंगे, न्यूरोटिक वाले डिसऑर्डर, साइकोसिस वाले डिसऑर्डर, उसकी फार्मा, लगभग सारा जो मेन मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए आप सबको, वो सब हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। इतना कुछ देख लिया होगा शायद लास्ट तक आपने, तो एक बार फिर रिवाइंड कर लेना आप। मैं तो आपको वही पढ़ पढ़ के वापस जो मैंने लिखा है वो बताऊंगा, इससे अच्छा आप खुद रिवाइंड वीडियो करो, देख लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हमें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सबको दिखाइए। ठीक है, थैंक यू।